ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों या आदिवासी हो, उनके हक पर हमेशा डाका डालने का काम किया। कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डालकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप किया, अपराध किया। यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। बाबा साहब ने तो कांग्रेस का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस का कदम कदम पर विरोध किया था। बाबा साहब चुनाव न जीत जाए, चुनाव जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई बार रोड़े अटकाए। पंडित नेहरू और इंदिरा जी को तो उनके जीवित रहते ही भारत रत्न मिल गया था। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। विजय सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो आर्थिक आरक्षण की बात हुई, तो आर्थिक आरक्षण संविधान सभा में नहीं माना गया, संविधान में भी नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने संविधान में संशोधन करके उसको किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया। तो मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल तरीके से है, तो वो अलग इशू है। लेकिन ओबीसी के आरक्षण में ओबीसी किन जातियों को शामिल की जाए, ये फिलहाल राज्यों के पास बड़ा अधिकार है। अब उसको रिव्यू करना भी अधिकार है, जैसा चर्चा हुई कि पिछड़ा आयोग वहां पर होता है, वो उसको रिव्यू करता है समय समय पर, उनमें से कुछ को शामिल भी किया जाता है। नहीं आपने कही ना कि भाई राज्यों के पास ये अधिकार था और ऐसे में सरकारें जो हैं वो इस कटघरे से खुद को नहीं बचा सकती हैं कि अपने फायदे के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने कुछ जातियों को गलत फायदा पहुंचा दिया। तो ये उसकी समीक्षा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक विरोधाभास से जूझ रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, उसके लिए यात्राएं निकालते हैं। पसमानदा कौन है? पिछड़ी जातियों को मुसलमान है पसमानदा। और वही पिछड़ी जातियां जो आरक्षण, पिछड़ों के आरक्षण की जो पुराण है, मंडल आयोग की रिपोर्ट, वही उससे आदि पुराण है जहां से पिछड़ों के आरक्षण निकला है। उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों की बहुत सारी जातियां शामिल की गई हैं। जोजे, मनिहार, अंसारी, ये जुलाहे, ये तमाम सारी जातियां मंडल आयोग की रिपोर्ट में शामिल हैं। और बीपी और उसी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राज्यों में पिछड़ों के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों की उन जातियों को आरक्षण है, मुसलमानों के नाते नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी है बहुत सारे। और जैसा कि अभय जी ने कहा, कई जातियां ऐसी होती हैं वो हिंदू समाज की जो एक राज्य में पिछड़ी है, दूसरे राज्य में नहीं है। तो बस फिर तो ये समीक्षा होगी, अनियमितता पाई जाती है तो उस पर एक्शन होगा। मतलब कुल मिलाकर यही होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है प्रोफेसर साहब, इसमें कौन सा दो मत है कि आरक्षण चुनावी मुद्दा नहीं रहा है या नहीं रहेगा। सिंपल सी बात यह है कि आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। इसके माध्यम से राज्य के द्वारा जो नियंत्रित संपदाओं का वितरण होता है वो विशेष समूहों के पास देकर सत्ता हथियाने की कोशिश पहले भी की गई है, आज भी की जा रही है, आगे भी की जा रहेगी। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी केंद्र सरकार ने 105वां संशोधन लाया और इस संशोधन के माध्यम से राज्यों का जो अधिकार है ओबीसी लिस्ट बनाने का, उसको माना गया। पिछले साल, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, पिछले साल जो केंद्रीय आयोग है उसने बंगाल की सरकार को ये एक सूचना भेजी थी कि आपके पास 180 जो समुदाय हैं उसमें से 103 ऐसा क्यों है कि मुसलमान का जो वर्ग है उसी में से 103 जातियों को दिया गया है, जबकि हिंदुओं की संख्या बंगाल में मुसलमानों से ज़्यादा है। तो ये पिछले साल से ये चल रहा है और ये एक कभी भी कोई भी समीक्षा की जाती है। लेकिन जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण हमेशा से राजनीतिक लाभ के लिए हर एक प्रकार के वर्ग ने किया है, हर एक प्रकार के दलों ने किया है। कांग्रेस ने भी किया है, उससे पहले वीपी सिंह की सरकार थी उसने भी किया है। आरक्षण दिया जाना चाहिए इंपावरमेंट के लिए, पर वो इंपावरमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियां जो है, गुजरात में भी पिछड़े जाति की सूची में आरक्षण में शामिल है, वहां भी उनको आरक्षण मिलता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं। हम तो भाई कह रहे हैं कि ये समीक्षा की जाएगी और फिर देखा जाएगा समीक्षा में क्या निकल कर आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।